देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक मुस्लिम चित्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर 73 इंच की पेंटिंग बनाई है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुआओं के दौर के साथ साथ अलग अलग लोग यहाँ पर चादर चढ़ा रहे हैं। काशी के लोगों में एक अलग ही उमंग देखा जा रहा है और अपने चहेते नेता को अलग अलग अंदाज में शुभकामनाएं दी जा रही है, बधाई दी जा रही है। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी। डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना बनता है और उनको मैं हैप्पी बर्थडे विश ज़रूर करूंगा। ये देश सच में कामयाब देश तब हुआ जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर के आए। पॉपुलैरिटी पे अगर हम आ जाएं तो मोदी जी की पता नहीं कितने सालों से, मेरे को तो अब 4-5 साल हो गए न, मोदी जी नंबर 1 पे ही हैं। कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो बाइडेन को, जो कि अमेरिका के सदर हैं, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत है। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि हाउ इंडिया हैज चेंज इन लास्ट 10 इयर्स। हाल ही की एमबीएस की विजिट देख लें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहां जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। तो मोदी जी सिर्फ आम लोगों को नहीं, वर्ल्ड लीडर्स के लिए भी रोल मॉडल है। आप एमबीएस को देख लें, वो क्या कहते हैं, मोदी मेरे बड़े भाई हैं। शेख जियाद को देख लें, वो भी दोस्त बोलते मेरे दोस्त हैं। पुतिन को देख लें। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। जय हिंद दोस्तों, पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुआ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी गई। इसके अलावा भी देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीएम मोदी का जन्मदिन एक त्योहार की तरह मनाता देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के दिलों पर राज करने वाले, दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करने वाले, आज उनका जन्मदिन है। और किस तरह से हिंदुस्तान उनका आज जन्मदिन मनाने वाला है, आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो इस देश के मुखिया हैं, जो हमारे आइडियल हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस भारत को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ये देश सच में कामयाब देश तब हुआ जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री बनकर के आए। ये देश चांद पर तब पहुंच पाया जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनकर आए। इस भारत की मुसलमान बेटियों के मुंह में आवाज और उनकी इज्जत तब बढ़ी जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनकर के आए। इस भारत की बेटियों को मान, सम्मान, मर्तबा, रुतबा, सारी चीजें प्राप्त हुई सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से। 1984 से शाहबानो से लेकर के सायरा बानो तक ने, 2017 तक ने मुसलमान बेटियों ने जो गुहार लगाई थी सर्वोच्च न्यायपालिका में कि मुझे 3 तलाक से मुक्ति दिला दी जाए, उससे भी मुक्ति श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिलाई। पॉलीगेमी, हलाला जैसी कुप्रथाओं का शिकार होती आई मुस्लिम महिलाएं आज सीना चौड़ा करके यूसीसी के सपोर्ट में अपनी वोटिंग कर रही हैं और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज इस भारत के युवाओं के दिल में अगर धरती के लिए प्यार जागी है, भारत माता के लिए मोहब्बत दोबारा से जागी है, तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज भारत के बच्चे वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, आज भारत के बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आज भारत नहीं बल्कि पूरी ये दुनिया, पूरा ये विश्व, पूरी ये कायनात इसरो के बारे में बात कर रही है, तो इसका भी श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज भारत की जीडीपी अगर 7.2% से अधिकतर बढ़ गई है, तो इसका भी श्रेय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज भारत इकोनॉमिक में अगर 5वें पोजीशन पर है और आने वाले 6-7 महीने पे 3rd पोजीशन पर आने वाला है, तो इसका भी श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। आज डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर हैं, तो इसका भी श्रेय
सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर जाता है। एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिसने आते के साथ लाल किला से एक आवाज बुलंद की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबों को जनता नहीं समझने वाला, परिवार समझने वाला यह व्यक्ति आज अपने जन्मदिन पर भी इनॉग्रेशन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के लिए खड़ा हो गया। आज के दिन भी छुट्टी नहीं ली। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे मेरे मुखिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया का एक नया चेहरा दुनिया के सामने रखा, स्टैंडिंग आगे रखी है। आज से 10 साल पहले देखे तो इंडिया 11वें नंबर पे था जब मोदी जी आए थे। मोदी जी के आने के कुछ महीनों में वो 10वें पे आ गया, तो बेसिकली 10वें पे था, 10वें से 5 पे लेके आए, तो आप उससे अंदाजा लगाए ना। ठीक है, फिर वर्ल्ड स्टैंडिंग, जियोपॉलिटिकल पोल, इंस्टीट्यूशंस, G20 और दुनिया के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये और वो स्कीम्स चलाना, इंश्योरेंस और घर देना 3.5 करोड़ लोगों को। तो इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप देखें तो इंडिया का तो डिजर्व करते हैं ना, तो वहाँ की यूथ तो फिर बोलेगी। आप ये देख लें कि आज वो वक्त आ गया 2023 में जहाँ अमेरिका, कनाडा या यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत ही सक्सेसफुल इंडियंस हैं जिनको 10, 15, 20 साल हो गए हैं, वो दोबारा वापस अपने मुल्क आ रहे हैं उनको छोड़ के कि अब हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है, अब हम इधर कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता कि हाउ इंडिया हैज चेंज इन लास्ट 10 ईयर्स। एक स्टेटमेंट आई है यूएसए के कांग्रेसमैन की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत है। क्या कहेंगे, क्या जरूरत पेश आ गई उन्हें इस तरह का बयान देने की? क्योंकि कोई ऑल्टरनेट नहीं है उनके सामने। पाकिस्तान में क्या है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, हाँ कौन है जिसकी आपके पर जलते हैं उसको आपने जेल में डाला हुआ है। लेकिन सर और भी तो ममालिक के बहुत बड़े बड़े लीडर है ना, वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? Because he's proved his worth. He's proved his worth. He scored all the marks. सर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, जिसको हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें। MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर।